बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अगर आप लोगों को लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है, 10,000 वाला लेना है, 20, 30, 50, 70 कितने वाला लेना है, आज की इस वीडियो में इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन बता दूं जो कि ये लिखी भी आ रही है। इफ यू गिव अ हंग्री मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू कैच द फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान को भूख लग रही है और आपने उसको खाने पे एक मछली खिला दी तो आपने उसको एक दिन का खाना खिला दिया। लेकिन अगर आपने उसको मछली को पकड़ना सिखा दिया तो आपने उसको सारी जिंदगी के लिए खाना खिला दिया कि वो खुद ही पकड़ता रहेगा और खाता रहेगा। सो इस वीडियो का पर्पस कुछ इसी तरीके का है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप, कौन सा लेना है, इट डजेंट मैटर रियली कि आपका वो HP का हो, लेनोवो का हो, एसर का हो, डेल का हो, तोशिबा का हो या किसी भी कंपनी का हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। आप सब लोग बिल गेट्स को जानते होंगे। बिल गेट्स वो हैं जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान है पिछले कोई 24-25 सालों से। तो आपको ये जान के हैरत होगी, जब वो जवान थे तो वो एक बहुत मीडियोकर फैमिली के थे, उनके पास कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तो कॉलेज लाइफ के बाद उनको कंप्यूटर सीखने का शौक हुआ तो वो एक कंप्यूटर लैब की उन्होंने मालिक से जाके बात की और उनसे बोला कि मैं आपके पास आके थोड़ा बहुत काम कर दिया करूंगा ऑफिस बॉय वाला, और आप इसके बदले में मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर अगर सिखा दें तो आई विल बी सो थैंकफुल टू यू। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तुम्हें सिखा सकूं, हाँ अगर तुम चाहो तो ये कुछ किताबें पढ़ सकते हो, इनसे सीखते रहना। तो वो अजीम इंसान जो दुनिया का अमीर तरीन 24-25 सालों से है, उसके पास कंप्यूटर नहीं था और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। उससे पहले MS DOS बना लिया था 90 के अंदर। तो दोस्तों अब आपको मुझको लाखों रुपए के लैपटॉप की क्यों जरूरत है, जरा इस बारे में सोचिए आप लोग। दूसरी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ इसी 2000 के एरा की। एक इंडियन पर्सन थे जो आज गूगल की कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। उनके पास कंप्यूटर नहीं था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, ना उनके वालिदैन के पास इतने पैसे थे। तो उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के नेट कैफे में जाके जॉब कर ली और उसके मालिक से बोला कि भाई मुझे ना आप कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन दे दें, मैं आपके पास 8-10 घंटे जो जॉब है वो करूंगा, फिर 2 घंटे में कंप्यूटर इस्तेमाल करूंगा अलग केबिन में बैठ के। तो मैं इसी पर्पस के लिए आया हूं। तो मालिक ने इजाजत दे दी। तो वो इंटरनेट से वो कोर्सेज देखते थे जो फ्री के होते हैं, वो सीखते थे, इंप्लीमेंट करते थे वो इसी। फिर उन्होंने जब 2 साल बहुत कुछ सीख लिया उसके बाद फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट की। सो वो आज गूगल कंपनी की बहुत बड़ी ऑफिशियल पोस्ट पे हैं माशाल्लाह। बस एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बहुत जूस निकालती है, बस आपको उसका जूस निकालना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं लो बजट डेस्कटॉप या लैपटॉप से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको डेस्कटॉप चाहिए या लैपटॉप चाहिए। अगर आपकी मोबिलिटी ज़्यादा है, कभी आप घर के एक कमरे में होते हैं, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, को इस तरीके से काम करने की नौबत आती है, तो आपके लिए है लैपटॉप। अगर आपका एक प्रॉपर स्पेस है, आप वहीं पे बैठ के काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए है डेस्कटॉप। सो मैं लैपटॉप और डेस्कटॉप का एक बड़ा ये ज़बरदस्त सा फ़र्क बता देता हूँ। डेस्कटॉप लैपटॉप से 20% सस्ता होता है। अगर आपका लैपटॉप 20,000 का आ रहा है तो डेस्कटॉप आपका आ जाएगा 15 से 16,000 रुपए का। चलें एक बात और, अगर अभी आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है और आप परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आप लोग i3 की तरफ अगर ना जाएं और i5 ऑप्ट करें तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। i3 जो होता है वो आपका MS ऑफिस यूज करने के लिए होता है, हल्का फुल्का फोटोशॉप आपने यूज कर लिया, ब्राउजिंग, मूवीज, वो डेली रूटीन के काम के लिए होता है। प्रोग्रामिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए सजेस्ट किया जाता है i5 या i7। तो आज की वीडियो में हम i5 और i7 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर अब इन केस आपको एक लैपटॉप लेना है तो देखें आप कौन सा लेना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट। जिस तरह की मैंने आपको 2 स्टोरीज सुनाई, आप 10,000 रुपए में i5 का फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप ले सकते हैं। और कौन सी कंपनी का, तो कंपनी भी मैटर नहीं करती, असल जो चीज होती है उसकी हमेशा रैम होती है और उसका प्रोसेसर होता है। सो i5 फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर काफी पावरफुल होता है और वो बेहतरीन करके काम कर देता है। बाकी अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग में इशू आ रहा है तो देखें वो आप डिकोडर में भी कर सकते हैं, ऊपर आप आई के बटन में क्लिक करके पूरी वो वीडियो डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टली यूज कर सकते हैं गूगल कोलैब के थ्रू,
उसकी भी मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके सेकंड नंबर पे देख सकते हैं। ले लीजिए 10,000 वाला भी लैपटॉप, वो भी आपका बिल्कुल बेहतरीन करके काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा इंसान को अपने से नीचे देखना चाहिए तो वो शुक्र करता है, और ऊपर देखता है तो वो कुफर करता है। और अगर आपका बजट 15 से 20,000 के बीच में है तो आप सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की तरफ भी जा सकते हैं। i5 के अंदर ही उसमें 2 से 3,000 रुपए का आपको डिफरेंस मिलेगा। मैं ये बात बता दूं, मैं जितने भी रेट्स बताऊंगा इसमें आपको अपनी मार्केट से 2-3 हज़ार रुपए का अप एंड डाउन जरूर मिल सकता है, क्योंकि हर किसी का प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट होता है। और इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन के लैपटॉप्स मैंने पर्सनली देखे हैं, लोगों के पास बड़े बेहतरीन चल रहे हैं, इवन दो मैंने भी चलाए हैं। ज्यादा से ज्यादा उसमें बैटरी का इशू आ जाता है, जो कि 15 से 2,000 रुपए की बिल्कुल चेंज हो जाती है, या उसको पावर अडोप्टर से भी लगा के आप चला सकते। सो ऐसा नहीं है, जस्ट रिलैक्स, आप लोग ले सकते हैं बड़े मजे से। आपकी प्रोग्रामिंग भी हो जाएगी, वीडियो एडिटिंग का भी सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, और उस पर आप हल्की फुल्की कर सकते हैं। एक वक्त में एक ही काम कीजिएगा, स्मार्टली यूज कीजिएगा, आपका हो जाएगा बिल्कुल। अगर अब आपका बजट है 20 से 25,000 के बीच में, तो आप i5 का 4th जनरेशन लैपटॉप आराम से ले सकते हैं। और उसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग SSD लगवाएं, 8GB रैम लगवाएं, तो आपको परफॉर्मेंस में देखने में बहुत मजा आएगा। SSD का ये मैं आपको बता दूं कि 1 टेराबाइट HDD जो कि 4 से 5,000 रुपए की मिल रही है, 256GB यूज्ड SSD वो भी आपको 4 से 5,000 की मिलती है। तो लैपटॉप के अंदर वही लगवाएं SSD आप। उसकी स्पीड HDD से 10 टाइम फास्टर होती है। आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा खोल के डेस्कटॉप तक दिखा देगा कि आप कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। सो आई रिकमेंड यू गो फॉर SSD इंस्टेड ऑफ HDD कि आप 1 टेराबाइट देख के लालच में नहीं आइएगा। आप 256GB SSD लगाइए, इसमें सारा काम आपका बेहतरीन करके हो जाएगा। कीमत में फर्क 2 से 3 हज़ार का आएगा अगर आप 8GB रैम लगवाते हैं और 256GB SSD लगवाते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। इसी तरीके से अगर आपके बजट 25 से 30 हज़ार है तो आपको इसमें i5 का 5th जनरेशन आराम से मिल जाएगा। कंपनी डजेंट मैटर, जिस तरीके से समझाया है, जस्ट 8GB रैम और 256GB SSD लगवा लें, काम आपका हो जाएगा। अब अगर आपका बजट 32 से 38, 40 हज़ार के बीच में है, सो आपको i5 का 6th जनरेशन बड़े मज़े से मिल जाएगा। 6th जनरेशन बहुत बेहतरीन होता है। अब मैं आपको ये बता दूं ये जनरेशन क्या होती है, आप लोग काफ़ी थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। जनरेशन प्रोसेसर की हर साल न्यू आती है। फर्स्ट जनरेशन 2010 में आई है, सेकंड 2011-12 में, थर्ड 13-14 में, इस तरह अब ये 2020 में 10th जनरेशन चल रही है। तो हर साल एक जनरेशन आती है। सो जो 6th जनरेशन है उसमें बेपना एक्सीलेंट अपग्रेड है 5th जनरेशन से। उसमें DDR4 रैम यूज़ की गई है, जिसकी प्रोसेसिंग पावर DDR3 रैम से बहुत ज़्यादा होती है। DDR3 ओल्ड रैम है, उसकी प्रोसेसिंग पावर 1700-1800 तक की होती है DDR3 की, और DDR4 की 2400 से 3200-3300 मेगाहर्ट्ज तक की होती है प्रोसेसर की पावर। तो ये आपका काम जल्दी प्रोसेस करती है, जो रैम का अपना पर्पस होता है। सो अगर आपका इतना बजट है तो आप ज़रूर 6th जनरेशन i5 का ऑप्ट कीजिएगा। i7 तक मैं अभी तक मैंने रिकमेंड नहीं किया है। अगर आप लोगों का बजट 50 से 60 हज़ार है तो आप लोगों को आराम से i7 का 6th जनरेशन का लैपटॉप मिल जाएगा। 6th जनरेशन जिस तरीके से मैंने बताया बहुत ज़बरदस्त है, और ऊपर से i7 तो डबल ज़बरदस्त। i7 एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। जनरेशन में हर साल एक न्यू आर्किटेक्चर भी इंट्रोड्यूस होता है, तो आर्किटेक्चर को चेंजिंग होती है, तो वो हर साल की जनरेशन में इम्प्लीमेंट होती है। देखिए अगर आपको i5 6th जनरेशन मिल रहा है 35 हज़ार का, और i7 4th जनरेशन मिल रहा है 35 हज़ार का, तो आई विल रिकमेंड कि आप i5 लें, i7 ना लें, क्योंकि देखें जनरेशन पुरानी नई का फ़र्क होता है। लेकिन जितनी पुरानी जनरेशन होगी वो उतनी ऑब्सोल्यूटेड होगी, वो क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी चलती है वो उतनी चीज़ें स्लो होती रहती। सो मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आपका 60 हज़ार से थोड़ा सा ज़्यादा का बजट है तो एक बात याद रखिएगा कि आप लोग i7 6th जनरेशन पे इत्तेफाक कीजिए, और आप 7th जनरेशन के पास नहीं जाइएगा, चाहे आपके पास i5 हो या i7 हो। 7th जनरेशन का मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि 6th और 7th जनरेशन में इतना डिफरेंस नहीं है। रैम भी सेम है, मदरबोर्ड भी सेम है, आर्किटेक्चर में भी कोई फ़र्क नहीं है। 14nm 14nm दोनों में प्रोसेसर है। और हाँ, अगर आपका बजट 70,000 प्लस है तो आप लोग 8th जनरेशन में चाहिए, 7th जनरेशन नहीं लीजिए, वहाँ वो आपके 5 से 10 हज़ार रुपये बिल्कुल ज़ाया होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये जितने भी रेट्स बताए हैं इसमें आपका 2 से 3 हज़ार रुपये का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन में डिफरेंस हो सकता है। 4th, 5th के अंदर आपका 4 से 5 हज़ार का हो सकता है। 6th, 7th के अंदर आपका 5 से 10 हज़ार रुपये का। हर सिटी की अलग मार्केट होती है, हर मार्केट का, हर पर्सन का अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो ये कुछ बहुत काम की डिटेल्स थी जो आपको बताना ज़रूरी था। असल चीज़ होती है प्रोसेसर और रैम, जो कि मैंने आपको बताई। बाकी हार्डवेयर वगैरह का फ़र्क होता है ब्रांड्स का, तो उससे कुछ इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को सीखने की लगन है तो आप लोग 10 हज़ार वाले लैपटॉप में भी आराम से सब सीख सकते हैं, और
एंड आई वांट टू मेक रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोगों को अपने पेरेंट्स पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना। आप लोग कोशिश कीजिए कि लैपटॉप आप लोग अपने पैसों से लीजिए। अगर आपके पास फर्ज करें 10,000 का भी बजट नहीं है तो यार ट्यूशंस पढ़ाएं, छोटी छोटी थोड़े थोड़े पैसे जमा करें 2 4 5 महीने में, फिर जाके लैपटॉप ले लें। देखिए लैपटॉप का मैं ये बता दूं कि आप लें, उसको आराम से सीखें, उसी से कमाएं, फिर आप अपग्रेड कीजिए। तो गूगल कोलैब की वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, ऊपर डिकोडर की भी बनाई हुई है। आपको स्मार्टली चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप पूरी सीरीज़ देखने के लिए काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कीजिए। इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और ये वीडियो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों की भी रहनुमाई हो सके। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखेगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।